हमारे सांसद के जो लोग भेजे गए हैं दिल्ली से इस पूरे समीक्षा करने के लिए। देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रहा है और जहाँ पर केरल के लोग जो नेता पहुंचे हुए हैं पूर्व सीएम पहुंचे हुए हैं। लड़कियों को जब पूछा गया था तो उन लोगों ने बोला था कि हमको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। कौन गया था? जो दो नन, ये इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है। ये धर्मांतरण का केस नहीं है, ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है। ये एक मिस प्रायोरिटी का केस है। जो parent permission was there. This student, these girls were very much. लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटी है, लॉ एंड ऑर्डर वो क्या है लॉ। और वो नन्स वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे स्टेशन पे, इनका रिजर्वेशन था। बजरंग दल वाले पे आए, मीठी मीठी उनसे बात की, जबरदस्ती का इधर उधर कर खाने में शहर में कैसे रहेंगे, तो यहाँ आने के बाद उसका मन बदल गया होगा, इसी कारण से वो रोया होगा। तो जब रोई तो उसको जाने देना था। कहाँ से आए हैं? ये केरल से आए हुए हैं, 7 सांसद आए। क्यों आना पड़ा? आप लोगों को शायद मालूम है ये इंटरनेशनल मुद्दा हो चुका है। 25 जुलाई की बात है। 8 जंगल पे दो नन के असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम दुर्ग के केंद्रीय जेल पर मौजूद है। जी हाँ, 25 तारीख को सुबह जो दुर्ग की प्लेटफॉर्म पर जो 2 नंद की गिरफ्तारी हुई थी, उस नंद से मिलने के लिए जो केरल के मंत्री और जो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी है वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और और कौन कौन आने वाले हैं ये जानने के लिए पूरी मीडिया यहाँ पर 9 या 10 बजे से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ का जो माहौल है, ऐसे लग रहा था कि कुछ अलग सा या फिर बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मिलने के लिए आए थे केरल के जो एमएलए आए थे उनको यहाँ पर और जो उनके साथ छत्तीसगढ़ के जो सह प्रभारी है उनको मिलने का भी इजाज़त नहीं मिला है। तो जाते समय उन्होंने कहा कि हम फिर से आएंगे और पूरी बारीकियों से जांच करेंगे। ये जो नन वाली जो बात है, जो विषय है, वो कई प्रकार से निकल कर आ रहा है, लेकिन बहरहाल जो 2 नन है वो जो है इसी जेल पर अंदर गई है। चूँकि मामला जो है पूरे जांच पर गया है और जांच में क्या निकल कर आता है गंभीर विषय है, क्योंकि मानवता के नज़र से अगर देखा जाए तो मानव तस्करी बहुत बड़ा एक अपराध है, जो छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार ऐसा मामला आया है। लेकिन इसको धर्म या किसी भी धर्म के नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको इंसानियत के नज़र से देखना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इस पूरे घटना में क्या हुआ था। लगातार मीडिया के माध्यम से ये समाचार बन रहा है, लेकिन जैसे ये 2 नन की गिरफ्तारी के बारे में जब चर्चा चला, पूरे हिंदुस्तान पर ये खबर जब फैला, तो इसका विरोध जो सांसद में भी देखने को मिला। इतना जो सब तरफ से बड़े बड़े मंत्रिमंडल भी ट्वीट करके इस खबर के बारे में क्या कह रहे हैं, इसके बारे में जो है लगातार सांसद में भी सवाल जवाब चल रहा है। कुछ जो केरल के पदाधिकारी हैं, जो दिग्गज हैं, वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल से भी कुछ सवाल जवाब चल रहा है। क्या कहना था आपको? सुनिए, एक तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ मिलने आए थे, ठीक है। पूरा डेलीगेशन है, तो हम लोग बाकी डेलीगेशन को लाने जा रहे हैं। तो आप सबके साथ जितने भी हमारे सांसद के जो लोग भेजे गए हैं दिल्ली से इस पूरे समीक्षा करने के लिए, इस पूरे चीज़ को, तो उनसे फिर बात करके आप पूरा बयान दे सकते हैं। जेल अधीक्षक से बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। हाँ, मिलने दिया जाएगा। परमिशन नहीं होने की बात हो रही है? नहीं, परमिशन होने की तो हो गई है। अभी आप देख सकते हैं केंद्रीय जेल में जो केरल के मीडिया
कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनको बाइट दे रहे हैं। यहाँ के लोकल जो नेता है, कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर जो माहौल है, गेट बंद कर दिया गया है। गेट के उस तरफ जो है बाकी मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद है और इस तरफ आप देख सकते हैं सारे लोग गेट के एक तरफ यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा जो मामला जो तूल पकड़ लिया है, राजनीति तूल पकड़ लिया है। दोनन को पकड़ने की बात, दोनन का यहाँ पर दुर्ग जेल के बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं। लगातार भीड़ जो है बढ़ता जा रहा है। राजनीति तूल इसमें लगातार बढ़ते जा रही है। पुलिस और जो यहाँ के लोकल जो राजनेता हैं और उनके जो सहयोगी हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से लगातार धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में जो मुहिम चल रहा है, उस पे किस तरह का एक्शन जो देखने को मिल रहा है, आप भली भांति देख सकते हैं। ये दुर्ग केंद्रीय जेल का नज़ारा है। दुर्ग केंद्रीय जेल में मिलने के लिए पहुंचे हैं। लाइव इधर आओ ना, इधर जाके करो ना। जो है वो यहाँ पर हो रही है, क्या कुछ बातें को लेकर के हो रही है, आइए हम जानते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर हो रहा है और जहाँ पर केरल के लोग जो नेता पहुंचे हुए हैं, धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। पीछे से देख सकते हैं केंद्रीय जेल में जो है मिलने के लिए चले आ रहे हैं और कितनी आप देख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं दोनन से मिलने के लिए यहाँ पर जो है केरल के जो पहुंचे हुए हैं मीडिया कर्मी का जो देख सकते हैं सब। मैं भी जाऊँ आखिर हुआ क्या था, ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिन ननक पर आरोप है कि वे तो केरल के आए हुए जो मंत्रिमंडल के लोग हैं अंदर चले गए हैं। महिला बंदिनी प्रकोष्ठ है जहां पर महिलाओं को रखा जाता है। छत्तीसगढ़ का दुर्ग केंद्रीय जेल है जहां पर पहुंचे हुए हैं दो नन से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं भीड़ का जो सैलाब है, जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से उन लोग पहुंचे थे और लगातार ये जो पूरी मामला जो है राजनीति हो गई है। अभी आप देखा था एक ठंकरिया कलर के गाड़ी आते जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य भूपेश बघेल जी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। वो भी पहुँच केंद्रीय जेल में करिया गाड़ी में पहुँचे। उस साथ में ओकर साथ अब बड़कन गाड़ी घलो का है। आप देख सकते आदमी मन मीडिया वाले मन कते कते जावत हवे। स्थिति देख सकते हो बहुत राजनीति तूल पकड़ ले है। ये जो पूरा मामला है यहाँ से आप देख सकते तो पूर्व सीएम पहुंचे हुए हैं और मीडिया वाले मन ओकर से कुछ पूछे के कोशिश करा थे, लेकिन ओकर से बातचीत नहीं हो पाते। काबर की सीधा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुखिया रही से वो हा महिला बंदिनी प्रकोष्ठ यानी कि केंद्रीय तेकर से बातचीत नहीं कर पैसे बे। अब आके बताही का है पूरा मामला, अपन हिसाब से पूरा जानकारी लदी और आप मन देख सकते हो स्थिति है। ये जो पूरा जो केस है बे जो नारायणपुर से शुरू हो रही से और जो दुर्ग के प्लेटफॉर्म में दुर्ग के रेलवे स्टेशन में पकड़े रही से ओकर केरला के जो मीडिया है वो भी पहुंचे हुए। केरला के कांग्रेस बड़े बड़े एमएलए जो ये सब सब पहुंचे हैं। लोकल जो हमारे महापौर हो विधायक हो उमन सब पहुंचे हैं और अंदर में
और अभी आप मन देख सकत हो बहुत झन हावे जो बाहरेच में खड़े है और जेला अंदर जाए बर है वही ला अंदर जाए बर गे काबर सब्बो झन ला जाए के परमिशन नहीं है। और ये जो सर क्या हुआ सर? आप लोग मिलने गए थे, क्या हुआ सर? क्या हुआ? स्थिति क्या है सर अंदर की? सर स्थिति क्या है अंदर की? इसके साथ हमको 2 बजे के बाद हमको अवसर मिला, हम डेलीगेशन सब उस सिस्टर्स को नन को बातचीत किया, उन्होंने हमको सब दिया। नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग बिकॉज़ दे आर वेरी इनोसेंट एंड 3 young ladies ever taken for job। उसको काम करने के लिए 3 कॉन्वेंट्समैन काम करने के लिए रेलवे स्टेशन में आया, उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन में आया, लेकिन उसी समय बजरंग दल के पीपल उन्होंने असॉल्ट किया एंड कोई लड़कों को मारा भी किया और उसको 2 मेन ऑफेंसेस के ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मत परिवर्तन उसके साथ केस भी दिया। जैन धर्म परिवर्तन सर लड़कियों को जब पूछा गया था तो उन लोगों ने बोला था कि हमको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। धर्मांतरण के साथ केस भी किया उन्होंने जेल में पुलिस स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में बजरंग दल वर्कर्स के साथ कुछ असैसिनेशन किया, कुछ असॉल्ट किया और कुछ हरासमेंट किया। इसके साथ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हेडेड बाय द AICC डेलीगेशन के साथ हम एक रिपोर्ट दे दूंगा। कल पार्लियामेंट में ये विषय उठेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, AICC लीडरशिप एंड केरला लीडरशिप, entire leadership is very much concerned about the activities of these things and we will take and केरल के लोग सर नारायणपुर क्या करने आए थे? केरल के लोग नारायणपुर क्या करने आए थे? केरल में है और केरल के आप मुलाकात में जो भी घटना हुआ है, जो भी सच्चाई हुआ है, हमारे सामने बता दिया है। ठीक है दो नन के असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे, उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने डीजी खबर किया डीजी जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ जेल। इन सांसदों के समर्थन क्यों नहीं मिलने देंगे भाई? जब समय दियो, लोकसभा छोड़ के आए हैं और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं कर? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आया इसलिए कि सांसदों को नहीं मिलने दे रहे थे मेरे आने का। मैं मिलने नहीं आया हूँ, उनकी मुलाकात होगी मुझे नहीं, वो तो आपके पास सीधा बात की है, मेरी मुलाकात नहीं है ना, मैं उससे मिलने आया। मुझे जब जानकारी ये मिली कि हमारे सांसद जो आए हैं लोकसभा छोड़ के और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि समय दिया हुआ था, पहले से समय लिए थे और उसके बाद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। और इसलिए चूंकि हमारे अपने जिले का मामला है, इसलिए मैं खुद आया,
यदि नहीं मिलने देते तो हम वहीं गेट पे धरना देके बैठते। एक चीज बताइएगा, ये लोग कह रहे हैं बजरंग दल ने ह्यूमन असॉल्ट किया करके, तो आपका क्या कहना है? आप देखिए, भारतीय मेरा कल भी बयान आ गया, कल भी मैंने एनआई पीटीआई सबको बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही प्रिय रणनीति है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करो ताकि बहुसंख्यक वोट को केंद्रीकरण किया जा सके। वो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, बौद्ध हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, उसको ये लोग टारगेट करते हैं ताकि बचत जो वोट है उसका ध्रुवीकरण हो सके। इनके देख, मुझे कोई जानकारी, देखिए जब तक कि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी मैं कोई बयान नहीं दूंगा। आप परमिशन देते हो, आप प्रतिज्ञा पालन करते हो। मैंने कहा ना, ये है वकील के माध्यम वहाँ से बेंगलुरु से समय लिया जाता है, मेन से समय लिया, और चाचा सांसद का मामला है, हो गया तब आ रहे हैं। और सांसदों को रोकोगे जी? टाइम लेने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं, और जिसके आपको गलत कर रहे हो क्या? बच्चियों का कोई एक बार भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। 3 बच्ची जो स्टेशन से बरामद की गई, पहुंचते इधर ही आ गया। बात है, अगर वो कुछ हो जाता तो, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके आया था ना माइक अटैचमेंट, ना ब्लूटूथ, कुछ धर्मांतरण का केस लगा के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लगा के इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को, एंड जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो करके हम न्याय मांगे। लेकिन ये रिपोर्ट हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए थे, इनकी बात सुनने माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आज बिशप से मिलेंगे, इनका जो भी फैक्ट है ये जाके कल सदन में रखेंगे और पार्लियामेंट में ये बात। अभी क्या छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मामले धर्मांतरण के सामने आते हैं, क्या राज्य सरकार जो है इस तरह से कार्रवाई करके क्या करना चाहती है? देखिए, धर्मांतरण एक बड़ी बात है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर रहे। हम इस केस के बारे में बोल रहे हैं। जो 2 नन हैं, ये इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है। ये धर्मांतरण का केस नहीं है, ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है। ये एक मिस प्रायोरिटी का केस है, जो कि उनका कपड़ों को देख के ये उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसी चीज़ हम बार बार देखते आ रहे हैं, जैसे बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, बांग्लादेशी बोल के बंगाली लोग को आप लोग तड़ी पार करा रहे हो या देश से बाहर भेज रहे हो। ये गलत रवैया है सरकार का। आप जो कानून है उसका पालन कीजिए, इसी के लिए हम चर्चा किए। ये रिपोर्ट सदन में अभी नन से बात क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था? क्या नौकरी के नाम पर कोई एग्रीमेंट हुआ था? उनसे कुछ बात चर्चा हुई थी? अभी नन से मुलाकात किए तो क्या बातचीत हुआ? देखिए, ये तो सब्जुडिस है, ये तो नहीं बोल सकते कि क्या बातचीत हुआ, बट हमें पूरा यकीन है कि ये एक मिस प्रायोरिटी या फिर गलती से केस लगा हुआ है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड धर्म परिवर्तन का है, वो इस पर लागू नहीं होता है। ये एक अलग केस है जो कि तमाशा करने के लिए बजरंग दल अपना हिंदुत्व बोल रहे हैं कि जैसे वही हिंदू, हम नहीं है हिंदू। तो यही केस है, एंड हम इसको आगे लेके जाएंगे। संसद में ये बात मुद्दा उठाएंगे आप लोग? संसद में मुद्दा उठाएंगे आप लोग कल? ये इस बात पे हम जरूर संसद में मुद्दा उठाएंगे, एंड जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसका हम समक्ष में नहीं है। ये साफ जो कानून है उसका फॉलो करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती खाली वो मतलब आप माइनॉरिटी है करके आप फंसा नहीं सकते हो, जेल में नहीं डाल सकते। ये हमारा स्टैंड है, एंड इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम सदन से लेके सड़क पर लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। Sisters here, finally we got the permission to meet the sisters. We met the sisters. One sister is belong to my constituency. The very pathetic situation has happened because they didn't do any mistake. They gave these girls. They had the identity card. The parent permission was there. The girls were very much cooperating the sisters. But what happened? The Bajrang Dal people come, and in the presence of the police, they do all these mistakes. They check their bags, and they humiliate the sisters. They made some confusion there. So the police arrest them, only the innocent sisters. So the sisters are down in the jail. It is for the last so many years, for the last 9 years, this same thing is happening in India.
against the minorities, against the constitution values. वन मैन आर्मी किसी को Who बोलते is हैं वन running मैन this? आर्मी? The RSS. बारिश हो जाए तो छतरी खोल दो। Police is saying that they are doing the human trafficking and No, there is no human trafficking. What is the human trafficking? There is no human trafficking. There is no conversion. We are very much confident we are that it is nothing. It is very another narrative that नौकरी लगाने के ले जाना था, लेकिन नारायणपुर से उपस्थित थी, एक आगरा से और एक आदमी शहडोल से और एक लड़का उसको लेके आता है। okay sir, your name my name is Benny Bahanan, parliament member. इधर कौन पकड़ा? अथॉरिटीज ने ये सब किया बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया तो हमको सच्ची तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटीज है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? सभी बजरंग दल एक्टिविटीज करना के लिए कि रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, एवरीथिंग इज रेस्पेक्ट। आप ये बोल रहे हैं कि बजरंग दल चला रही पुलिस को, ये बोल रहे हैं? या पुलिस के सानिध्य में बजरंग। यहाँ पर जो कुछ हुआ, क्या देखे क्या समझे, पूरी मामले पूरी बात ये है कि एक नर्स आगरा से आई थी, उनका एक खुद का अस्पताल है, हमारा क्रिश्चियन अस्पताल है। उस अस्पताल में वो लोग यहाँ से 3 बच्चों को लेके जा रहे थे जो वहाँ पे कैंटीन में काम करते हैं। तीनों बच्चे वयस्क हैं, बालिग हैं, किनको किसी से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो नन्स वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी स्टेशन पे, इनका रिजर्वेशन था। बजरंग दल वाले पे आए, मीठी मीठी उनसे बात की, ज़बरदस्ती का इधर उधर कर कुरा के थाने में लेके गए और थाने में जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। एक महिला है कोई ज्योति शर्मा करके, उसने वो जो आरोपी है उस आरोपी का प्रोटेक्शन देना पुलिस का पहला फर्ज है। उस आरोपी को थप्पड़ उसने कैसे मारा थाने के अंदर, ये हमारा मुद्दा है। दूसरी बात है, उसने नर्स के ऊपर हाथ उठाया है, ठीक है वो थप्पड़ मार नहीं पाई है, पर अपराध मंशा रखने से अपराध हो चुका उसके लिए। और शर्म आती है हमारे मुख्यमंत्री पर जब बोलता है कि हमारी नर्स जो है वो वेश्यावृत्ति में लिप्त है। ये उनके वर्ड्स हैं। उनने कहा है कि ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हमारे विष्णु साहिब जी समझते हैं क्या होता है? जो वेश्यावृत्ति में लिप्त होता है उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। हमारी नर्स पे आरोप लगा रहे हैं कि हम वेश्यावृत्ति में लिप्त है। क्या उनके पेरेंट्स को पता था बच्चे? मेरा सवाल ये है कि जब बालिग है तो हमको पेरेंट्स से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से पेरेंट्स बिल्कुल नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, संविधान ने एक बार जब 18 साल से बच्चा ऊपर हो जाता है वो अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल। और आपको सफाई दे दूं कि उनके पेरेंट्स पूरे सहमत हैं, उनकी पूरी सहमति है, उनके सहमति से ही वो लोग गए हैं। वो तो यहाँ थाने में जब मारा पीटी वो लोग करने लगे, बजरंग दल वाली जो महिला थी और होते, तब उससे वो लोग डर गए, फिर आगे पीछे डर का माहौल पैदा हो गया। तो आए बाएं रहे, पर ज़्यादा देर इसको चिपका नहीं पाएंगे। हम लोग भी हैं और कानून करेगा। अभी कौन कौन आए थे सर? अभी कौन कौन आए थे? ये 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे जो केरल के हैं, और केरल का मामला केरल में होगा, छत्तीसगढ़ का मामला छत्तीसगढ़ में सेटल होगा। क्या कहना था उनका दादा? क्या कहना था उनका? अब उनका कहना उनसे मुलाकात हुई उन लोग हाँ से? जी हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे सर? बस कह दिया जो कहना। पास्टर विनोद जी यहाँ पर पहुंचे हुए जी। पास्टर विनोद जी, जिस तरह से दुर्ग में जो घटना घटी है, जो पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, इस पर क्या कहना? बहुत ही दुखी घटना है कि 2 नन्स लोग जो दिन और रात जो समाज सेवा में बहुत साल से जो शादीशुदा जीवन को छोड़कर जो बैचलर लाइफ में रहकर समाज सेवा करने वाले नन्स लोगों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखित घटना है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके पेरेंट्स को पता नहीं था बच्चे को जब ले जाया जा रहा था, ऐसे बजरंग दल वालों का कहना था, मगर जितना जानकारी मेरे को मिला है और वहाँ का कलेक्टर और वहाँ के एसपी और पुलिस अधिकारी लोगों को लेटर दिया है। इतना जानकारी मेरे को मालूम है। 3 बच्चे लोगों को पेरेंट्स का जानकारी में ही बच्चे लोग आया है। कुछ बच्चियां रो रही थी बता रहे हैं। एक बच्ची रो रही थी, शायद वो, मेरा मानना है कि वो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली लड़की है, पहली बार शहर में आई और 2 साल के लिए आगरा जा रहा है, तो शायद उनके मन में डर आया होगा, भय आया होगा कि बहुत बड़ा शहर में मैं कैसे रहेंगे, तो यहाँ आने के बाद उसका मन बदल गया होगा। अच्छा। इसी कारण से वो रोया होगा। तो जब रोई तो उसको जाने देना था। वही तो मेरा भी कहना था कि लड़की को तुरंत वापस भेजने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा करना था। और इतना बड़ा आप तो सुबह से शाम तक वहाँ थे, इतना बड़ा एक टेंशन का माहौल पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं करना था जी। और जिस तरह से अभी बातें हो रही है, अभी पूरे जो है केरल राज्य के जो मंत्रिमंडल लोग आए, पर क्या कहना?
4 सांसद और एक विधायक केरल से आए थे और उन लोगों ने जेल के अंदर जाकर नन्स लोगों से मिले और बातें किए और हमारा और पहले तो थोड़ा सा लेट हुआ उनको अंदर जाने में, मगर वो लोग फिर अंदर जाकर नन्स लोगों से मिले और नन्स लोग दुखी है क्योंकि वो हर समय प्रेयर करते रहते हैं और उनको प्रेयर करने का मौका अंदर इतना ज्यादा प्रेयर वगैरह करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा कुछ वो लोग दुखी हैं और ये संसद लोगों ने बाहर आकर बताया। क्या इतना बड़ा मुद्दा था कि मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो ये केस दर्ज हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो केस दर्ज हुआ है, तो उसके लिए केरल के मंत्रिमंडल को आने की आवश्यकता थी कि ये मामला जब जो दोनों सिस्टर लोग केरल के मूल निवासी लोग हैं, तो जब ये मीडिया के द्वारा केरल के मीडिया लोगों को पता चला तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो ये संसद तक लोकसभा तक पहुंच गया और लोकसभा में फिर मुद्दा उठाए, तो फिर लोकसभा से भी संसद लोगों को आना हुआ। जिस तरह से बच्चियां कह रही थी कि हमने घर पे बताया नहीं और वहाँ के जो जीआरपी पुलिस के लोग जो थे लड़की के घर में फोन किए तो उनका कहना था कि हमको पता नहीं है, बच्ची घर में ऐसा कहना था। एक बच्ची का जीजा शायद बोल रहे थे कि मेरे को जानकारी नहीं है, मगर मेरे को मिले जानकारी के अनुसार तीनों पेरेंट्स लोगों का जानकारी में ही तीनों बच्चे लोग आए। उनका पेरेंट्स जो है जो नारायणपुर के थाना पहुंचे हुए थे, उनके पेरेंट्स का भी कहना है, इन लोगों ने बताया कि उनके पेरेंट्स को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं था। मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं, मेरे को मिली जानकारी के अनुसार तीनों पेरेंट्स लोगों ने थाने में लिख के दिया है, एसपी को भी, नारायणपुर के एसपी को भी लिख के दिया है कि हमारा अनुमति से बच्चे लोग यात्रा कर रहे हैं। जी विनोद भैया, प्रभु जो है, प्रभु यीशु है, प्रेम का संदेश देता है, प्रेम करना सिखाता है। इस तरह से बगैर परमिशन के अगर बता रहे हैं बजरंग दल के लोग कि बगैर परमिशन के उनके बच्चों को ले जाया जा रहा था, तो क्या कहना है? क्योंकि पन्नालाल जी का कहना है कि अगर बालिग हो गए बच्चे तो उनके पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। मैं केरल से बिलोंग करता हूँ, हमारा केरल में 17 साल 12वीं पास हो जाता है, बच्चे लोग अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर लोग यूनिवर्सिटी के लोग लेकर चले जाते हैं, तो हम लोग इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता। लेकिन ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर 17, 18, 19 साल 20 साल के बच्चे लोगों को भी अपने गांव के बाहर जाने के लिए एक सीमा बताया जाता है, तो हम लोगों को इसको दूसरा दिशा में भी दूसरा दृष्टिकोण से हमें समझना होगा। बच्चे लोग बड़े हो जाए, 18 साल के बाद कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है और अपने इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकता है। विनोद भैया, आपके हिसाब से क्या होना था? इतना बड़ा मुद्दा होता? इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना था। ये कि बच्ची यदि आगरा जाना नहीं चाहती थी तो पुलिस विभाग उसको, उसका पेरेंट्स को यहाँ बुलाता, हम समाज को बुलाता और एक बच्ची को वापस भेज देते हैं और 2 बच्चे लोग जो काम करने के लिए जाना चाहते थे उनको काम के जगह में भेजना था। जी, तो अभी देख सकते हैं जो पास्टर विनोद जी है, उनसे हमने बात की है, तो उनका कहना है कि अगर बच्ची रो रही थी तो उनको अगर भेज देते तो इतना बड़ा बवाल की स्थिति नहीं होती। जिस प्रकार से ये जो बातें हैं, पूरी राजनीति गर्मा गर्मी के साथ पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक इंसानियत के नाते, धर्म चाहे किसी का भी हो, मजहब चाहे किसी का भी हो, इंसानियत के नाते अगर किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके अगर कहीं उनको बाहर ले जा रहा है तो उस पर कानूनी अगर कार्रवाई हुई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर छानबीन जांच होना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति होनी चाहिए। यस। इतना ज्यादा आप तो वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने थे, इतना बड़ा वहाँ पर वो टेंशन का माहौल कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ जैसे आज मुख्यमंत्री ने आज बताया कि शांतिप्रिय लोग है छत्तीसगढ़ के और शांति के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, तो हमें उस प्रकार का माहौल हमें छत्तीसगढ़ में बना कर रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई है, इस नारा को लेकर हमको बढ़ना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज कौन आए हैं यहाँ पर? आज मैं नाम ग्रुप में भेज दी हूँ, मुझे भी उतने अच्छे से आइडिया नाम नहीं है। आए हैं? ये केरल से आए हुए हैं, 7 सांसद आए। क्यों आना पड़ा? आप लोगों को शायद मालूम है, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो चुका है। 25 जुलाई की बात है, 8, साढ़े 8, 9 बजे की घटना है। मुझे जो जानकारी आपको दे रही हूँ कि 2 नन और 4 बच्चों को जीआरपी थाने में उनको अरेस्ट किया गया। ये है कि एक नन जो है वो आगरा से आ रही थी और एक जो है वो नारायणपुर से 4 बच्चों को लेके आ रही थी, आगरा लेके जाने के लिए, वहाँ पे रसोई के काम के लिए। तो इन लोग क्या प्लेटफॉर्म पे मिले? जी, प्लेटफॉर्म पे मिले। तो लोग जैसे बच्चे नारायणपुर से, तो नारायणपुर क्यों नहीं गए बच्चे लोग को लाने के लिए? किसी के माध्यम से क्यों बुलाया? नहीं, तो सिस्टर उनके साथ आ रही थी ना, हमारी नन तो उनके साथ थी ना। अच्छा, हाँ, वो तो लेके आ रही थी ना। बच्ची रो क्यों रही थी?
मैम ये तो हमको नहीं मालूम। बच्ची, ये आप ज्योति शर्मा से पूछो कि बच्ची रो क्यों रही। उनका तो कहना है, उनका क्या कहना है? अब आप एक बात बताइए, ज्योति शर्मा जो है बीजेपी, सॉरी बीजेपी से नहीं है, बजरंग दल, बजरंग दल वो हिंदूवादी, बजरंग दल, वो बजरंग दल बोलती इसलिए मैं बजरंग दल बोल रही हूँ। चाहे हिंदूवादी बोलिए चाहे बजरंग दल वाली बोलिए, वो जो बोलती है मैं उनकी उस बेस पे बात कर रही हूँ जी। तो वो उनको परमिशन था मैम, वो आ रही थी जा रही थी, वो दरवाजा जब वो आती थी अंदर, है ना, वो जीआरपी थाना बोलते हैं उनको, तो क्या बोलते हैं, दरवाजा बंद हो जाता था, जाती थी तो दरवाजा खोल देती थी। तो आप ये बताइए कि हम क्या करें? दरवाजा बंद कर देता था वो। आप लोग तो वहाँ पे थे मैम। नहीं तो वही मैं आपसे जानना तो चाह रही अब हूँ, जो कोई भी बंद करता था, मैडम जब आती थी तो दरवाजा बंद हो जाता था ना। हाँ, सब जन देख रहे थे ना, सब जन देख रहे थे इस चीज को। ये तो पूरा वीडियो में स्पष्ट है, मेरे बोलने या नहीं बोलने से तो हर समय बंद रहता है जो, क्योंकि वहाँ नहीं, लेकिन वो जा रही थी, उसको परमिशन था। हम समाज वाले थे, हम चाह रहे थे कि हम जाएं, हम मिले, हमको क्यों परमिशन नहीं दिया गया? आप ये हमको बताइए। और आप एक बात बताइए, बोल बम जो जाते हैं, जो भी धर्म के रहते हैं, उनको पकड़ लेते हैं क्या? उनको मानव तस्करी या धर्मांतरण बोलते हैं क्या? उनको पकड़ के रख लेते हैं अगर वो अपने कपड़े में रहते हैं? तो आप मुझे बताइए, पहले आप बताओ। बोलबम के लोगों को कौन क्यों पकड़ेगा? नहीं, ये यानी आप समाजी को बोल रहे हैं ना? नहीं, जैसा आपने नहीं हिंदूवादी बोले, नहीं आप बोले हो कि बोलबम के लोगों के कपड़ा पकड़ लेते, मैं कहाँ बोली? नहीं, जैसा आप नारंगी रंग का कपड़ा धारण करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ की जो नंद है व्हाइट और कुछ ग्रे कलर का पहनी थी, तो वो नंद कहलाई, तो उनसे पकड़ के पूछताछ करते हैं। लेकिन कोई और भी आता है तो उनसे पूछताछ नहीं होता है, क्यों ऐसा? हम लोगों को वो बोल रही है हम लोग दीमक है, हम लोग को बोल रही है कि आप लोग दूसरे बाहरी हो, यहाँ पे आए हो, तो हम लोग भी तो हिंदू हैं, हम लोग भी तो क्या हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये पहला था मैम, ये नारा कहाँ गया? कैसे पकड़ लेते हैं किसी को भी? आप मुझे एक बात बताइए, ज्योति शर्मा को कौन बुलाया? उनके लोगों ने फोन करके हाँ, उनको कौन ये खबर दी? उनके लोगों को उनको कैसे पता चल गया कि यही काम करने चाह रही थी? लेडीज पुलिस होनी चाहिए थी। ज्योति शर्मा अंदर गई थी, वही बात मैं उनको गलत बात है। अगर बैग चेक करना था तो लेडीज पुलिस करती, लेडीज पुलिस का अधिकार था, ये अधिकार ज्योति शर्मा को नहीं था। संविधान अनुच्छेद 25 कहता है धर्म प्रचार करना, धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गलत प्रचार या धर्मांतरण तो नहीं।